कल नवम स्कंद की आपने कथा सुनी। नवम स्कंद में भगवान राम की कथा थी। बहुत छोटे ही शब्दों में भागवत जी के अंदर वर्णित है, क्योंकि राम कथा भी अनंत है साहब, उसका कौन पार पा सकता है। राम जी के जीवन की करुण कथा तुलसीदास जी जब लिखते थे ना, बाद की कथा तो लिख ही नहीं पाए उत्तरकांड में। राम जी वन के लिए निकले कि तुलसीदास जी रुदन करना शुरू कर दी। जहां जहां लिखते वहीं कहते तुलसी संभल जा, अपने आप को संभालते थे। हनुमान जी पास बैठे बैठे लिखवा रहे थे, जो चीज आ रही है वह लिखते जा रहे थे बाबा। कई शब्दों में तुलसी भीतर भात पाहे रहो, जो चाहसी उजियार। तुलसी शब्द कहकर अपने आप को संभालते हैं। अरे कि तू संभल पहले, दुनिया को संभालो मत, खुद संभलने की कोशिश करो। बाबा जी ने फिर बात का तो व्याख्यान ही नहीं किया। माता वनों में अकेली भेजी गई, लक्ष्मण छोड़ करके आए, उसको कल्पना नहीं कर पाए तुलसीदास बाबा। अरे साहब, मैं मां मानता हूं, पिता से दूर कैसे देख सकता हूं। रकारो रामचंद्र स्यात् मकारो लक्ष्मणोच्यते, तयोः संजो जनार्थाय सीता आकार उच्यते। राम शब्द में से यदि बीच में से मां निकल जाएगा तो रा शब्द रह जाता है ना, मां निकलेगी तो। शास्त्र तो कह रहा है कि रकार में जो रा है वही राम है, मां पीछे लक्ष्मण है, बीच में से आकार का डंडा निकल जाएगा तो कह रहे रम शब्द रह जाएगा। ना इधर से ना उधर से अर्थ बनता। रम की बोतल भले ही पी ले दुनिया, पर राम का आनंद नहीं मिल सकता। बोले राधे राधे। बाबा जी ने आगे का व्याख्यान नहीं करा था, कहीं नहीं करा। ऐसे भागवत जी में संक्षिप्त में वर्णन किया, क्योंकि यह करुण कथा है। देश के वीर ऐसे ही होते थे, एक निकलते थे अनेकों को जोड़ करके लाते थे। हमारे यहाँ के वीरों की यह गाथा है। राम जी अकेले गए, सीता जी को साथ लेकर के गए, लक्ष्मण को साथ लेकर के गए। कितना सारा साम्राज्य जुटा करके आए वो, बताइएगा। कितना सारा बानर दल उनके साथ हो गए, ऋषि मुनि उनके साथ हो गए, सारे ऋषि मुनि। और ऐसा ही नहीं, जिंदगी में राम जी के जीवन में जहां मोड़ आए थे वहां वे मुड़े। आजकल तो लोग मुड़कर भी नहीं मुड़ते। कितनी भी बार मुंडन संस्कार हो जाए, मुड़ना, फिर भी नहीं मुड़ते। कभी तो आपने गर्भ में बैठ करके उल्टे पड़े पड़े स्तुति कर रहे थे कि मैं बाहर आऊंगा तो तुझे याद करूंगा। महात्मा लोग मुंडन कराते हैं, संत लोग मुंडन कराते हैं। पूजन होता है कोई भी संस्कारवत, पहले मुंडन होता है। मुंडन का मतलब पीछे मुड़ना। अरे तो पहले जो प्रतिज्ञाएं करके आया उसे पूरी करने के लिए बढ़ आगे, इसलिए मुड़ना। राम जी के जीवन की वैयक्तिकता देखिए, वैयक्तिकता क्या आदर्श रहा राम जी का। राम जी ऐसे ही नहीं कि अपने को पूर्ण समझ लें, और राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। यदि राम जी भगवान अपने को बता रहे होते तो सहज ही कोई पूछता। बोले राधे राधे। राम जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी तो ये नहीं समझ लिया कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु बनाए थे वशिष्ठ जी, उसके बाद भी गुरु की आवश्यकता हुई। दूसरे गुरु कौन हुए? विश्वामित्र। विश्वस्य मित्रः यः सः विश्वामित्रः। उनसे भी शिक्षा ली थी ना राम जी ने। आयुध सर्व समर्पित
आयुधों की शिक्षा दी। बलाम अति बलाम तथा बला और अति बला शिक्षा दी। एक विद्या होती बला और अति बला। आज के युग में तो बला तो ये कहते हैं अरे काय की बला आ गई। हाँ, लेकिन ये बला अति बला विद्या है, इसको कोई सीख ले तो उसको एक एक वर्ष तक भूख नहीं लगती। राम जी को पहले ही विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि बेटा जिंदगी के मोड़ की कोई पता नहीं, कब भिखारी बनना पड़ जाए। राम जी पहले ही सीख लिए थे, इसलिए वनों के समय वह भटके नहीं, मटक के गए निकल के, बोले राधे राधे। किसी को वन में जाना पड़ जाए और सारा कुछ छीन कर भेजा जाए जा। हम लोग तो वनों में चले जाएंगे तो चाय के लिए मर जाएंगे, आधे रोटियों को देखेंगे, वहां गैस चूल्हा देखेंगे। राम जी ने पहले ही शिक्षा ऐसी ली कि जिससे कि क्षुधा जाते लगे ना क्षुधा पिपासा, और फिर भी ये नहीं समझा कि मैं पूर्ण हो गया। कितने गुरुओं की सन्निधि प्राप्त हुई। जब वन में गए तो अगस्त ऋषि मिले गुरु के रूप में। अगस्त जी ने, राम जी जब निकल के जा रहे थे, आश्रम से पहले अगस्त मुनि के बड़े भाई का आश्रम पड़ा। राम और लक्ष्मण आपस में बात करते जा रहे थे। वहां देखा कि कहीं भी कलरव नहीं हो रहा था, झगड़ा नहीं हो रहा था, लड़ाई नहीं हो रही थी। वहीं पर गाय चल रही हैं तो वहीं पर सिंह गुजर रहे हैं, वहीं मृग दौड़ रहे हैं तो वहीं पर अन्य जीव जंतु प्यार से रह रहे हैं। जहां प्यार से रहना आ जाए, जहां प्यार से व्यक्ति रहता हो, समझ लेना या तो संत कृपा है या संत का आश्रम है। वहां पर बोले राधे राधे। किसी गुरु की सन्निधि है, समझ लेना प्यार यदि किसी घर में है। राम जी आगे बढ़े, अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। पहले ही लक्ष्मण जी तरकस से बाण चढ़ाए थे कि अरण्य में जा रहे हैं, पता नहीं कब मिल जाए, मुसीबत कब आ जाए। राम जी ने कहा बेटा अब इस बाण को रख लो, क्योंकि अब हम अगम पर्वतम स्तंभयते, जो पर्वत को भी स्तंभित कर दे, उसके घर जा रहे हैं। यहाँ तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। वहां जाकर के यदि ये बाण चढ़ा के जा रहे होते तो क्या इनको जो अगस्त भगवान ने लक्ष्मण जी को जो तलवार दी थी मिल जाते, युद्ध होते। बस नम्रता शिक्षा है। राम जी विनम्रता से गुरु बनाते गए। गुरु जानकर बनाना चाहिए। अगस्त ऋषि को गुरु बनाया। और एक बात और चौंकाने वाली, सुंदरकांड में आता है, नाथ तुम्हार कुल गुरु जलधि। राधे राधे आता है ना, ये नाथ विभीषण कह रहा है बोले तुम्हारे कुल का गुरु तो जलधि यानी समुद्र है। तो कितने गुरु होते जा रहे हैं। गुरु का मतलब है शिक्षा, ज्ञान, आगे बढ़ना। नवम स्कंद में राम की कथा को पूर्ण किया। राम कथा कितने दिन होती है? 9 दिन ही होते हैं ना। वैसे मास पारायण भी है 1 महीने का। और लवकुश ने तो 32 दिन तक करी थी वाल्मीकि रामायण में, 32 दिनों तक। बाबा जी ने 30 दिनों का दिया है। अब तो 9 दिन भी बड़े सहज ही नहीं मिलते किसी को, कोई खाली नहीं है घर में। हाथ में मोबाइल हो तो ये कहते हैं कि हम तो होमवर्क कर रहे हैं, कुछ कार्य चल रहा है, पता ही नहीं चलता किस कंपनी से जुड़े हैं। नवम स्कंद में कथा राम जी की कहकर परशुराम की कथा है। किसकी कथा है? परशुराम। तो क्या परशुराम अहंकारी थे? लोग कहते हैं परशुराम अहंकारी थे। परशुराम साहब अहंकारी नहीं थे। नृपति परशुधर अपि अवतारी, काटिया धर्म ही धर्म पसारी।
परशुराम ने, परशु माने दान, परशु शब्द संस्कृत में दान को भी बोला गया है। जब लक्ष्मण जी के सामने परशुराम खड़े थे तो परशुराम कह रहे थे लक्ष्मण से, कहते परशु बिलो, इस वर्षा को देख। लक्ष्मण जी बोले दान कभी दिखाकर नहीं करना चाहिए। परशु माने दान भी होता है ना, लोग दान दिखाकर करते हैं, इतने दे मैंने 10 रुपए को 10 बार बुलवाएंगे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि दान को दिखाना नहीं चाहिए। परशु बिलो, ये तुम्हारी नीति हो सकती है क्या? भगवत नीति थोड़ी हो सकती है। भगवान सबका नाम जानते हैं, ये जरूरी नहीं होता यहाँ अंकित करा दो कि वहां वही जाएगा। यहाँ केवल संसारिक जीवन में ही आप संसार के लोगों के बीच में प्रतिष्ठा पा सकते हो। उससे मंत्र जपने की भी 3 विधियां हैं। जब आप मंत्र जपते हैं, सर्वप्रथम सबसे उत्तम मंत्र जपने की विधि है मुख हिले नहीं, बंद रहे, अंदर मंत्र चले। एक बार मंत्र हो तो 1 माला का मोती बढ़े। दूसरा होता है मुंह हिला करके, दूसरी गति। तीसरा होता है जोर जोर से बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे मंत्र जपने का कोई फल नहीं होता। मंत्र की प्रथम गति जो है उपांश जपना, मुख बंद करके अंतरंग उसको बार बार बोलना, वह मंत्र की गति है। उसको अंदर ही बोलना चाहिए। आजकल लोग भजन गा करके करते हैं, पहले भजन अंदर होते थे। जय हो। अवतारी काटे अधर्म ही धर्म पसारी। अधर्म को काटा, धर्म की स्थापना कराई। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब अधर्म बढ़ता है, धर्म संकट में पड़ जाता है, तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं। चाहे वह परशुराम बन के आ जाए, चाहे वह मत्स्य का अवतार लेकर के आ जाए, चाहे वह कच्छप बन करके आ जाए, चाहे वह हयग्रीव बन करके आ जाए, कोई भी रूप लेना पड़ सकता है परमात्मा को। नरसिंह रूप तो एक विकराल रूप था, ऐसा रूप कि नृसिंह सुकरस तथा रामः कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सुकरस तथा इते एते पूर्णावताराश्च। ये शास्त्रों में इनको पूर्ण अवतार बताया गया है, सगुण साकार और पूर्ण अवतार। रामः कृष्णश्च भो विप्र, राम कृष्ण नृसिंह और शुकर अवतार भगवान का पूर्ण अवतार बताया गया है। बोली राधे राधे। नवम स्कंद में परशुराम की कथा चल रही है। परशुराम ने अधर्म की भुजाएं काटी। अधर्म में रूप में कौन है यहाँ? सहस्रार्जुन। कौन है? सहस्रार्जुन। उसे बाहुबल पर बड़ा अभिमान था। उसको कार्तवीर्य नाम भी दिया गया है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम। तेज माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बला। जो चीज महात्माओं के यहाँ होती है ना, वो राजाओं के यहाँ नहीं होती, और जो राजाओं के यहाँ होती है महात्माओं को आवश्यकता ही क्या पड़ी। परशुराम के पिता जमदग्नि हैं।
जामादग्नि रे रेखी ही, वेद में गाया है। एक बार आश्रम में कार्तवीर्यार्जुन सहस्रार्जुन आया। उसने एक कामधेनु गाय को देखा। कामधेनु कौन सी गाय होती है? क्या आपके घर बनती है वो गाय होती है? क्या वो दूध रोज देती थी? बताइएगा। कामधेनु गाय है कि समय पर काम करे, अतिथि आए तो उनकी तिथि रूप में सेवा करा दे, जो उससे चाहो वो प्राप्त हो जाए। अब कैसी भेड़ चाल चली है साहब, कोई गाय दूध न दे तो उसको छोड़ने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा ही कहते हैं छोड़ के आजा, फिजूल में पाल रखी है। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। वो बेटा भी फिर सोच लेता है, जिसने इस गाय को माँ कहा और माँ को ये छुड़वा रहे हैं बिना दूध वाली, तो फिर मम्मी पापाओं का क्या होगा? फिर ये कौन सा दूध दे रहे हैं, भी छोड़ो। कितनी विडंबना चल रही है, कैसी कैसी शिक्षाएं लोग देते हैं। जो गाय दूध दे रही है उसको पकड़ पकड़ के ले आते हो, घर से बाहर दिख रही हो ना घूमती, उसे पकड़ ले आओगे। दूध देना छोड़ा कि उसने तुरंत त्याग दे, तो भाग यहां से, हमने कौन सा पैसा खर्च करा था। उसी की केयर है। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गाय है, वो दूध के लिए नहीं पालते। पहले ऋषि गाय से शोध करते थे। गाय के मूत्र से दवाइयां बनाया करते थे। गाय ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, प्रलय आती है ना तो गाय को पहले ही पता चल जाता है। एक छोटी छोटी प्रलय होती है जगह जगह, भूकंप, इसका किसी पे इलाज नहीं है, लेकिन गाय एक ऐसी चीज है, इसको भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है, पहले से रंभाना शुरू कर देती है। क्योंकि विप्र धेनु, धेनु का रूप गाय, धरती का रूप गाय, धेनु रूप गाय। इसमें बहुत बड़ी, बीच में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक ही हैं। धरती और गाय में कोई फर्क नहीं है। धरती जब विकलन करती है तो गाय को पहले से ही पता चल जाता है, और आप गाय को छोड़ते हो। जहां गाय के गोबर से लेपन होता है वहां पर स्वतः कीट नष्ट हो जाते हैं। जो आप केमिकल लगाते हो खेतों में, पहले कौन लगाता था? गाय चढ़ती थी ना जंगलों में, आपसे बांधने को किसने कहा था? शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण भी लेके जाते थे जंगलों में ही, और जंगलों में पहले गाय चरा करती थी। और आप लोग जभी तक सेवा करते हो जब तक दूध है। जमदग्नि ऋषि के यहां यह गाय थी। इस गाय को देखा, एक दिन कार्तवीर्यार्जुन सहस्रार्जुन पहुंचे। ऐसी सेवा की घर में भी नहीं मिलती थी। ऐसी सेवा, इतने अच्छे अच्छे पकवान गाय से प्राप्त हुए। कामधेनु लखी अधिक लुभावा, कामधेनु को लग करके लुभाना, बहुत लोभ जाग गया कि इसको लेके चलूं। ऐसी सेवा घर में नहीं हुई थी जैसी इसने कामधेनु ने कर दी मेरी। और ऋषि लोग अपनी सेवा के लिए नहीं रखते, क्योंकि शास्त्रों में कहा है ना, जो अतिथि होता है देवता होता है। अतिथि देवो भव, हम देव मानकर पूजा कर लेते हैं, बस इसके लिए गाय पाल रखी है। और सेवा में से हम पूजन भजन करते ही है, इसके लिए पाल रखी है। जमदग्नि ऋषि से कहा कि गाय दे दो हमें, हम गाय लेकर के जाएंगे। ऋषि ने मना कर दिया, नहीं गाय नहीं मिलेगी।
लेकिन उसको बाहुबल पर बड़ा अभिमान था, बहुत घमंड था साहब, इतना घमंड था उसको, ऋषि को मारने दौड़ा, लड़ने के लिए तैयार था। हट करी काम दुधा कहूं लीन, हट कर भला बोले रोक के दिखाओ। ऋषि शांत स्वभाव के हैं, वह चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, बलात् खींच करके ले गया। तेज माहिष्मतीं निन्यो सबत्सां क्रंदन्तीं बलात् बलपूर्वक गाय रंभा रही है कि जमदग्नि ऋषि ने मुझे छोड़ दिया है क्या मेरे ये अवस्था आ चुकी कि मुझे अब राजाओं के यहाँ रहना पड़ेगा, ऋषि लोग मुझे नहीं याद करेंगे। गाय रो रही है, ऋषि कह रहे हैं मां मेरी पेश नहीं जा रही। कार्तवीर्यार्जुन बलात् माहिष्मतीपुरी में ले गए। परशुराम को पता चला, परशुराम ने उनके अहंकार का मर्दन किया, जितने उसने पाप किए थे सबका फल दिया, और जैसे उनकी 1000 भुजाएं थी ना, एक एक करके ऐसे काट दी जैसे काष्ठकार जिमी बेटप पर करे कुठार प्रहार, काटहि शाखा तिमि भुजा कार्तवीर्य बल भार। ऐसे काट दी शाखा काट रहे हो पेड़ पे से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक महात्मा कहते थे कि अब तो सांप नहीं काटते लोगों को, दूसरे ने उत्तर दिया कि अब सांप कहां से काटेंगे, आदमी इतना बुरा काटता है, उसका काटा वो बचता ही नहीं है। ये आदमी ने काटने का काम शुरू कर दिया। बोले हिंसक जीव चले गए, वो कैसे चले गए? बोले आदमी नहीं, वो खाना शुरू कर दिया। वो शेर के जो भोजन है वो आदमी खाता है, मांस आदमी खाने लगा, खोपड़ा खा जाए, खोपड़ी खा जाए, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो आदमी नहीं कर रहा। जो जानवर करते थे उन्हें आदमी करता है। महात्मा लोग बड़े विनोदी थे। एक महात्मा बोला कि पहले लोगों के 1000 मुंह होते थे, तो दूसरा बोला कि अब कौन से कमे खाओगे, अब भी तो कई 1000 हैं। देखो एक ही आदमी कितनी बात कर लेता है, बाने ऐसे कई, बाने ऐसे कई, बाने भी कई, ऐसे भाई 1000 मुंह तो यही बात कर रहा है, अकेले मुंह से 1000 की बात। अरे 2 हाथों से भी इतना लड़ता है कि शायद सहस्त्रबाहु वाला भी नहीं लड़ सकता था। अब तो मुंह से ही इतना लड़ लेता है, इसका जवाब नहीं। पहले तो परशुराम छांट गए थे एक एक को, पूरी सहस्त्रबाहु खत्म कर दी। बोले अब तो इसमें मान ही नहीं करेगा, रहेगी नहीं तो मान कहां से करेगा। कामधेनु को ले आए परशुराम, कामधेनु ले आश्रम आए, कामधेनु ले आश्रम आए, फल पौरुष खल गगन सुहाए, फल पौरुष खल गगन सुहाए, जनक बचन सुनी तीर्थ बयाना, जनक बचन सुनी तीर्थ बयाना, हरि अवतार वेद विधि माना, हरि अवतार वेद विधि माना। उसके बल पौरुष का संहार करके घर ले आए। कहां? आश्रम में। ऋषियों का तो घर वही है। यह बात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने सुना कि बलात् परशुराम हमारे पिता का संहार करके गाय को यहां से ले गए, तो उनके पुत्रों ने चढ़ाई कर दी आश्रम पर। जमदग्नि
ऋषि का संहार कर दिया उनके पुत्रों ने। रेणुका माता का भी संहार कर दिया। परशुराम ने सुना कि हमारी माता पिता अब नहीं रहे। किसने मारा? सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने मारा। अब क्रोधवश क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। राम देख मृत जनक कहो, हय हय वंश विनाश। किय कुठार दृढ़ हाथ में, बड़ अधर्म अघराश। परशुराम ने देखा हय हय वंश का विनाश कर दिया, उसमें हाय हाय मचवा दी। क्षत्रियों का विनाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने अधर्म अपने सर पर रख रखा है। कोई गाय नहीं पालेगा, बताइए। उसी गाय को जैसे पकड़ के लाते हो जो दूध दे रही है, ऐसे ही ये तभी तो लाया राजा जब ये कामधेनु थी, मन इच्छित फल देती थी, अन्यथा ये दूध नहीं दे रही होगी तो क्यों लेके आता ये राजा? अधर्म नहीं तो क्या है? भगवान परशुराम ने कई बार, मैं खुद ही उनके कपड़े कम करता जाऊंगा। देखो शहरों में चले जाओ, देखने लायक हाल होते हैं। स्त्रियों के देखो कपड़े, कितना पारदर्शी कपड़ा, क्या अंग ऐसा रह गया जो नहीं दिखता उसके, पार बिल्कुल। बाल देखो, लोगों के बाल, स्त्रियों का तो आभूषण होता है। तो अब तो आदमी देख देख के रख लेता है। अब स्त्रियों के तो कटते जा रहे हैं बाल, आदमी बढ़ाते जा रहे हैं। परिवर्तन का युग इसी को बोलते हैं कल युग। देख ही देखा, देख ही देखा, ओड़ा मोड़ा बहुत चल रही है। अनुसुईया की कथा कल सुनी थी आपने। अनुसुईया परम सती थी। वह जब कभी भी ओखली में धान कूटती थी, अन्यथा कोई काम करती थी, तो जो काम जहां था पति की आवाज सुनी तुरंत पहुंच जाया करती थी। अब तो पति चाहे कितने बार चिल्लाते रोज दिन में। एक बार अनुसुईया धान कूट रही थी ओखली में, पति की आवाज सुनी। पति पिपासा में थे, प्यास लगी थी, बाहर से आए थे। तुरंत उस ऊपर जो कूटने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? मूसक। हाँ, तो उसको ऊपर ही रोक दिया। सती में शक्ति है, ऊपर ही रोक दिया उसको। जैसी पति की आवाज सुनी तुरंत ऊपर, वही कि वही हाथ छोड़कर तुरंत पहले पानी दिया पति को। इसको कोई और नारी सुन देख रही थी इसी काम, बोले कि ओ इसीलिए सती कही जाती है। बोले याद उन्होंने की कॉपी करने की कोशिश करी। बोले कि कल को तुम आई हो और बाहर से ऐसे ही मांगी हो मुझे पानी। दूसरे दिन बोले ठीक है, बोले मैं ऐसे ही आऊंगी तुम्हारे लिए। बोले चिंता, आगे का काम तो मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। दूसरे दिन पति आए उनके, बाहर से बोले कि अरे भगवान, अरे पानी दे दे थोड़ा। बोले अभी लाई। और धनकुटा जो वो नीचे गया था, मूसल वो ऊपर उठाया और उन्होंने ऊपर कोशिश करा के वो रुक जाए। अब रोक करके वो तो भागी छोड़ के वहीं, जैसे ही उठी है ना उनके मुंह पे ही गिरा उल्टा। ले कर लो सतीत्व की, बड़ी घोड़ी घोड़ा चल रही है एक दूसरे के। सतीत्व में बल होता है, बड़ी घोड़ घोड़ा लगी है। परशुराम ने समझा कि हमारी अवस्था तो अब चतुर्थ हो चुकी है, तो वह महेंद्रगिरी पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। वहां तप करने लगे। और भगवान किस चीज से मिलते हैं? क्या आभूषणों से भगवान मिलते हैं? वैसे शास्त्रों में लिखा है, रवि प्रियम नमस्कारम ब्राह्मणम मधुरम प्रियम शंकरस्य जलम प्रियम। देखिए, रवि को नमस्कार प्रिय है,
ब्राह्मण को मधुर मीठा प्रिय है। मीठे का मतलब ये नहीं कि चीनी घोल के देते रहो, मधुर का मतलब मीठा बोलना। वो खाने की तरफ भागते हैं ना, वो मीठा ही चाहिए। मीठा बोलना, सुंदर बोलने वाला अच्छा लगता है। और सूर्य भगवान को नमस्कार अच्छा लगता है, और भगवान विष्णु को अलंकार, और भगवान शंकर से जलम प्रिय। लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं ना शिवलिंग पर, अधिक से अधिक जल प्रिय है उनको। और भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना तो आभूषण अलंकार बड़े प्रिय है उनके लिए। लेकिन कोई चीज देते जाओ और मन में ये रहे कि हमने दिया है, हमने दिया है, तो वह दान किसी काम का नहीं। देने वाले का भाव होना चाहिए। इसीलिए इसी चीज को शास्त्रों में कहा है, बाबा जी ने कहा है, भाई कुहाय अनख आलस, भाई कुहाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, आप प्रधान भगति कर कोई, आप प्रधान कर कोई, आवत ध्यान हरत दुख दोई, आवत ध्यान हरत दुख दोई। कोई भी चीज दो, यदि भाव नहीं है तो मत दो। ये भाव